राधे कृष्णा दोस्तों एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। नाउ हमने जैसे कि आप लोग को पढ़ा रहे थे द विजुअल बेसिक्स। ओके, विजुअल बेसिक्स को हम लोग आप लोग को हम पढ़ा रहे थे, बट आज अभी क्या कवर करेंगे आप लोग जैसे देख सकते हैं हमारे लैपटॉप्स में इनफ चार्ज है नहीं। ओके, सो हम इसे चार्ज करेंगे एंड देन कवर आउट करेंगे। एंड अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम आपका HTML को भी कवर कर लेंगे, जैसा होगा अभी बता ही देंगे इस वीडियो के बाद। ओके, बट अभी समझते हैं आपके इंटरनेट। देखिए क्या लिखा है इंटरनेट। देखिए आपके हेडिंग्स क्या सके समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट को कैसे यूज लें, इंटरनेट वेब ये क्या है और ये काम कैसे करता है, एक ब्राउज़र को कैसे यूज लें, और हाउ टू सर्च द वेब, वेबसाइट को कैसे सर्च करें। ओके, नाउ हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंट्रोडक्शन के तौर पे इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क एंड कलेक्शन ऑफ मेनी सर्विसेज एंड रिसोर्सेज विच बेनिफिट्स पीपल in various way. Using internet you can access world wide web any place, provides various facilities such as email, suffering search engines, connecting the playmates, using social media, website, assigning web portals, opening informative websites, begin up to date video chatting and many more has becomes best ever friend of everyone nowadays almost everyone using internet connection for many purpose. Okay, now कुछ नहीं, आपका एक इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी ये नेटवर्क और नेटवर्क का कलेक्शन कह सकते हो, मतलब ज़्यादा चीज कुछ नहीं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करते हैं। सॉरी, वेबसाइट्स है को पहले देखिए, पहले लोग क्या करते हैं कि फाइल्स को अपने सिस्टम में रखते हैं और सिस्टम में रखते हैं एंड देन क्या करते हैं कि अगर उन्हें वाइडली पहुंचाना रहता है तो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाते हैं। और ये है क्या, ये आप समझिए कि आपके किसी न किसी मीडियम लाइक योर टावर एंड योर सैटेलाइट्स, इसके थ्रू ये क्या करता है, सारे टावर्स को सैटेलाइट कंट्रोल करता है। ओके, एंड क्या होता है ये, और आपके नेटवर्क्स को ये कंट्रोल करता है आपका टावर। ओके, क्या होता है नेटवर्क, यही नेटवर्क से टावर जुड़े रहते हैं और इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, इसे नेटवर्क टू नेटवर्क कहते हैं। ओके, और ये बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया रहता है अपने पास, और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं और जिसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। क्या कहते हैं कि इंटरनेट को हम कहीं भी किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट से हम किसी भी तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आई रिपीट, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बहुत तरह की सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा ईमेल, सफरिंग सर्च इंजन्स, कनेक्टिंग सेलिब्रिटीज, यूजिंग सोशल मीडिया, वेबसाइट, एक्सेसिंग वेब पोर्टल्स, ओपनिंग इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, यानी हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं इसके थ्रू। ओके, बाय या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो ईमेल के थ्रू, या तो सर्च इंजन के थ्रू। सर्च इंजन वही जो आपकी इंफॉर्मेशन ला के देता है, जैसे कि आपका गूगल आपका हो गया, एंड नाउ आपका सेम पॉइंट में आपका बिंग हो गया, इस तरह के। ओके, तो आज के ज़माने में इंटरनेट बहुत ग्रो कर रहा है और लोग इससे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बना रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो यानी कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन ही लोग कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द बिलियंस कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। विद द इंटरनेट इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, communicate with anyone in less the words and do much more. You can do all of this connecting a computer, the internet which called going on
when someone say a computer is online, just another way of saying it's connected to the internet. Okay, now what, जैसे कि एक सोर्स बनाया जाता है, सोर्स व्हाट, जैसे आपका टावर क्या करता है कि बहुत सारे अपने रेंज के अकॉर्डिंग बहुत सारे आपके एरिया को कवर्ड रखता है आई मीन ये नेटवर्क प्रोवाइड कराता है अपने एरिया अनुसार. ओके, एरिया अनुसार तो वो नेटवर्क प्रोवाइड कराता रहता है और उससे हर डिवाइसेस जुड़ी होती हैं. ठीक है, सेम वही आपका नेटवर्क है और ये ग्लोबल यानी कि बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, जैसे होता नहीं कि टावर्स को ज़्यादा लगाया जा रहा है क्योंकि इंटरनेट सुधार हो सके. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, इसे समझिए. कंप्यूटर जैसे कि एक दूसरे से टावर से बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं. जब डिवाइसेस जुड़े रहेंगे इंटरनेट ऑन रहता है. ठीक है, यानी कि अब दूसरी भाषा में कहें कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑनलाइन है. ओके, और हम लोग इसके थ्रू हम लोग बातचीत कर सकते हैं. इवन सारे के सारे टास्क हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. एंड ये हम लोग पूरे होल वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हैं. ओके, आई रिपीट, कहीं से भी कर सकते हैं. एंड नाउ व्हाट इज वेब? द वर्ल्ड वाइड वेब, यूजुअली कॉल्ड द web for short, is collection of a different website can access through the internet. Website is made up of the relate text, images and other resources. Website can resemble other forms of media like newspaper articles, television programs, or they can be interactive in a way that's unique to computer. The purpose of website can be almost anything. A news platform can advertise and online libraries, forums for sharing images and educational sites. Once you are connected to the internet, you can access and view websites using a type of applications called a web browser. Just keeping in mind, the web browser itself is not the internet, it's only a display. Website are stored on the internet. Okay, now इसे डिस्कशन करते हैं. आपका वेबसाइट क्या है? देखिए, वेबसाइट अपने सिंपल लैंग्वेज में आप अपने बुक्स को देखिए. जैसे बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और उन सारे चैप्टर्स का अपना एक अलग रोल होता है. सेम वैसे ही आपका वेबसाइट होता है जिसमें से कि बहुत सारे पेजेस बनाए जाते हैं. उन सारे पेजेस में उसकी नीड के अकॉर्डिंग लाइक जिस टाइप की वेबसाइट है उस टाइप की इंफॉर्मेशन उस पर इंक्लूड की जाती है. ओके, लाइक शॉपिंग वेबसाइट तो शॉपिंग से रिलेटेड, एजुकेशन वेबसाइट एजुकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन सर्विसेज वेबसाइट्स तो ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड. ओके, सेम पॉइंट कह रहे हैं कि ये क्या होती है कि आपके बुक्स, न्यूज़पेपर, आपके कंप्यूटर में रखी हुई फाइल्स के सेम तरीके से होती है, जिससे कंप्यूटर में सेम रखी हुई फाइल्स की तरह होती है. आई रिपीट, सेम कंप्यूटर में रखी हुई फाइल्स की तरह होती है. बट इसे प्रोग्राम करके, डिज़ाइन करके इसे आपका एक बुक्स का मॉडल दिया जाता है. सेम वैसे ही जैसे आपके बुक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, आपका कलर, वर्ड, इमेजेस, इसी का बेसिकली यूज़ किया जाता है. एंड पेजेस, इसी का यूज़ करके डायरेक्टली आपका बुक्स बनाया जाता है. सेम वैसे ही इन सारे फोल्डर्स को, नाउ आई रिपीट, इन सारे फोल्डर्स को जब वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता है उसके सुटेबल रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम कोडिंग कहते हैं. ओके, कोडिंग करने के बाद, यानी कि कोडिंग के थ्रू डिज़ाइन करने के बाद और उसके रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें इनपुट करने के बाद, यानी जिसे रिसोर्सेज कहते हैं या जिसे फाइल्स कहते हैं, सो उन सबको रखने के बाद उसे वेबसाइट इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया जाता है, जिसे हम वेबसाइट्स कहते हैं, जो कि हमें डिस्प्ले होता है एक पेज के रूप में, रेक्टेंगुलर, जिसमें ढेरों सारे ऑप्शंस रहते हैं, जिसे हम पेज कहते हैं, लाइक होम पेज, इमेजेस, अबाउट अस, कोर्स. ओके, उस पर क्लिक करते हैं
एंड देन हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली आपके होम पेज पर वेबसाइट से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है शॉर्ट टर्म में, ओके, उस वेबसाइट की। जैसे कि आपका कंप्यूटर का फ्रंट पेज जिसे हम बुक कवर भी बोलते हैं, उसमें क्या उस कंप्यूटर के सारे फीचर्स के बारे, उस बुक के बारे में सारे फीचर्स के बारे में शॉर्टली डिस्कस कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, ओके। सो ये डिफरेंट पर्पज से हो सकते हैं। किसी को एजुकेशन शेयर करना है, किसी को एडवर्टाइजमेंट कराना है, किसी को लाइब्रेरी बनाना है, मतलब ये डिफरेंट तरीके से हो सकती है। और हम लोग इसे कहीं भी इंटरनेट के थ्रू, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के जरिए। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे कि हमने आप लोग को क्लास में बताया था कि प्रिंसिपल सर ऐसा हमारे लिए ब्राउज़र है और हम एज ए सर्च इंजन। ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन वर्क करेगा, और सर्च इंजन क्या है कि वो ब्राउज़र उसे हैंड ओवर कर देगा, यानी वो टास्क उसे दे देगा, और सर्च इंजन क्या करेगा, उस चीज़ को आपको, उस इंफॉर्मेशन को लाकर डिस्प्ले करा देता है आपके ब्राउज़र पर, यानी उस सॉफ्टवेयर पर, ओके। सॉरी आई रिपीट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। जो आपका ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र वो सर्च इंजन को आपका जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हैंड ओवर कर देगा। एंड क्या होगा कि हैंड ओवर करने के बाद वो जो आपका ब्राउज़र है वो सर्च इंजन को हैंड ओवर कर देगा, और हैंड ओवर करने के जस्ट बाद वो आपका सर्च इंजन आपका इन्फॉर्मेशन को लाकर अपने ब्राउज़र को दे देगा, और वो उसे डिस्प्ले कर देगा एज आपका हाइपरलिंक, एज सम वीडियोस, ओके, और कुछ पेजेस बना देगा लाइक इमेजेस है, लिंक्स एंड एक्सेट्रा। हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स? It's important to realize the internet is a global network of physical cables which can include copper, telephone wires, TV cables and fiber optical cables, even wireless connection like Wi-Fi, 3G, 4G rely these physical cables access internet. When you visit website, your computer sends a request over these wires to a server. A server is a where website are stored, and it's work like your computer's hard drive. And when request arrives, the server retrieves the website and sends correct data back your computer. What's amazing, this happens in just a few seconds. Now इसे अपने शब्दों में समझते हैं। पहला चीज ये जो होती है, ये अंडरग्राउंड केबल से जो होते हैं टावर टू टावर कनेक्टेड रहते हैं, ओके, टावर टू टावर कनेक्टेड रहते हैं। और क्या होता है, ध्यान समझिए, जितनी बढ़िया क्वालिटी वायर्स की और आपके टावर की, उतनी बढ़िया आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी, ओके, जिसे हम 3G 4G कहते हैं, ओके। सो नाउ क्या किया जाए कि जब आप कोई भी आप अपनी इंफॉर्मेशन दिए, लाइक हमें कार्टून चाहिए या हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम हमें कार्टून चाहिए, जिसमें से कि टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं उस कार्टून में, सो इसलिए कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम हमें कार्टून चाहिए, ओके। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम जैसे हमने इस पर इनपुट किए, वो क्या करेगा कि हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमारा जो इन्फॉर्मेशन हो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, वो पैकेट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग मार्केट लेते हैं पॉलीथीन, हमने पॉलीथीन ली है, उसमें कुछ सब्जियां भरी फुल हो गए, देन कुछ सब्जियां भरी फुल हो गए, ऐसे छोटे छोटे पॉलीथीन समझिए, पैकेट समझिए, कंप्यूटर की भाषा में पैकेट्स जाते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए टावर पर, और टावर्स केबल्स के जरिए ट्रांसफ़र करता है दूसरे टावर पर, और इसी वे में, यानी टावर केबल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, और आपका डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ओके। ये जाती उस जगह पर जहाँ पर आपका ये वेबसाइट स्टोर रहता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आपका फाइल, ओके, जिसे हम सर्वर कहते हैं। और सेम पॉइंट जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है, उसके बाद में वहाँ से बैक, लाइक जैसे आप क्या करते हैं कि आपने रिक्वेस्ट सेंड किया दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ब्लूटूथ से दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपने कनेक्ट ऑप्शन पे सेंड किया,
वहाँ पे रिक्वेस्ट गया, पेयर पे क्लिक किया, आपका डिवाइस इज कनेक्टेड। तो यहाँ से कुछ पैकेट्स गए, वहाँ से कुछ पैकेट्स आए कि यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजा, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, आपका डिवाइस कनेक्टेड। सेम ऐसे ही होता है, आपने यहाँ से सर्च किया ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, वो सर्वर तक गया जहाँ यानी कि जिस हार्ड डिस्क में वो स्टोर था उस सर्वर पर गया एंड फाइनली वहाँ से वो हमें भेज दिया गया। और ये कुछ सेकंड्स में होते हैं, बहुत फास्टली होते हैं, जैसे जो मतलब जो कि हमें बहुत ही सरप्राइजली लगते हैं। ओके, अदर थिंग्स यू कैन डू ऑन इंटरनेट। One of the best features of internet is ability to communicate almost instantly with anyone involved. Emails is one of oldest and most universal way to communicate and share information on the internet, and billions of people use social media allows to people connect variety ways to build communicate online. There are many other things you can do on internet. Their way build communications online. There many other things you can do on internet. These are thousands of ways. Keep up with news, shop or shop for anything online. You can pay bill, manage bank account, meet new people, watch TV, learn new skill. You can almost do anything. Now अब समझते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन से। हमारा ईमेल सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना है और अभी भी ट्रेंडिंग में नहीं, अभी भी वो बंद नहीं हुआ है। इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को याद होगा बेसिकली अगर हम किसी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो या तो हमारा ईमेल मांगेगा या तो हमारा मोबाइल नंबर मांगेगा, जिसके थ्रू हम लोग ये समझिए कि हम लोग अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं सोशल मीडिया पर, और उसी से ही फ्रेंडशिप भी करते हैं लोगों से, कम्युनिकेट भी करते हैं बाय वीडियो कॉल, वॉइस कॉल या चैटिंग के थ्रू। ओके, और उस पर हम लोग शॉप भी कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। एंड अगर खरीद सकते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। एंड सेम थिंग हम लोग मूवी देख सकते हैं, बैंक में पैसे निकाल सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं एज अ वीडियो कॉल के तौर पे, एंड कुछ नया भी सीख सकते हैं, यानी बहुत कुछ इंटरनेट पे कर सकते हैं हम ऑनलाइन। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन with billions of websites online today, there are a lot of information on internet. Search engines make information easier to find. जैसा कि हमने बताया इतने लाइन में, जैसा कि हमने आप लोग को पहले भी बताया कि सर्च इंजन का काम होता है आपके इन्फॉर्मेशन को लाना, बाकी आपके सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का काम होता है कि उस सर्च इंजन तक पहुंचाना आपकी इन्फॉर्मेशन को। ओके, ऑल यू हैव डू दिस टाइप वन मोर कीवर्ड एंड सर्च इंजन्स will look for relevant websites. For example, it says to looking for such new watch. You can use search engine, learn about types of watches, directions and nearby watch showroom, or find event out by them online. There are many different search engines you can find out, like most popular including Google, Yahoo and Bing, जैसे कि हमने अभी बताया। आइए इसे प्रैक्टिकल करते हैं तभी समझ में आएगा। इतना हमने सॉरी थोड़ा बोर कर दिया होगा लेक्चर देखा, बट प्लीज़ स्टूडेंट्स मैनेज। ओके, ब्राउज़र को ओपन होने दिए। नाउ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्टली सर्च किया, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं रेस्पबेरी PI 5 ये डिवाइस दिखा दे रहे हैं। ओके, हमें जस्ट ये डिवाइस खरीदना है। ये देखिए यहाँ पर ये डिवाइस है, जस्ट हम सिर्फ अभी इमेज दिखा दे रहे हैं। ओके, अभी हम बाय नहीं करेंगे, अभी समझा दे रहे हैं ऐसा ये सब हो क्या है इसमें। हम जस्ट इमेजेस पे क्लिक किए एंड ओरिजिनल इमेज आप लोग देखिए, जस्ट फोकस करिए ओरिजिनल इमेज पर। नाउ फुल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेस्पबेरी PI 5 है। ओके,
आप लोग देखिए, जो कि इतना हार्ड कंप्यूटर, इतना लार्ज कंप्यूटर होता था, उसे आप लोग देख लीजिए। एक मिनट, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको प्लीज़ देख लीजिए, थोड़ा मैनेज करके। यहाँ पर देख लीजिए, सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको लगेंगे कंप्यूटर्स के, बट क्या है, देखिए इसे कितना शॉर्टली कर दिया गया है। ओके, IO 5 को हमने बताया था Raspberry Pi 5 के बारे में। सो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए क्या है कि इसमें आप यहाँ पर देखिए, नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एंड नाउ सिंपल यहाँ पर ये देखिए, ये ओरिजिनल साइज है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर ओरिजिनल साइज, देख लीजिए ये ओरिजिनल साइज है। ओके, ये देखिए, ये इसको कुछ कीबोर्ड है, लाइक देखते हैं क्या है। देखिए 60 बिट ARM कॉन्ट्रैक्ट्स A76 CPU 22.4 GH 8 GB RAM एंड सो नाउ देखिए, अब नाउ हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम समझते हैं कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि हमने, आप लोग को याद होगा, क्लास 8 से भी बताया था, 8 में भी इंटरनेट के टाइम पर। ओके, ये कहा था कि जो इंटरनेट है वो हम बहुत, जब हम वेबसाइट बनवाते हैं, जब हमें ऑनलाइन ई-कॉमर्स के चैप्टर में हमने बताया था 8 के, तो आप लोग को भी रिकॉल करा दे रहे हैं 7th वाले। हमने कहा था कि जब हमें ऑनलाइन कमाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले अपने बिजनेस को समझते हैं, एंड जैसे हमने गैजेट से रिलेटेड और सारे रिलेटेड, अगर हमें लार्ज अमाउंट में बिजनेस करना है तो हम पहले अपने प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। ओके, अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, लाइक क्वांटिटी अपनी होता नहीं, लार्जनेस बढ़ाते हैं शॉप की, जो होता नहीं ऑर्डर वाली फीचर रखते हैं, जैसे कि हमें डिलीवर वाला फीचर रखते हैं। एंड देन हम डेवलपर से कहेंगे वो वेबसाइट बनाएगा। हम वेबसाइट बनाने के बाद फाइनली क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट बनाने के बाद पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश मीन्स इंटरनेट पे भेज देंगे, और क्या होगा कि कोई भी आकर यूज़र हमसे कनेक्ट करेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट को सर्च करेगा और क्लिक करेगा, एंड देन क्या होगा कि डायरेक्टली वो हमारे शॉप पर पहुंच जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी हियर, ये देखिए, बाय Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 5 का देख लीजिए, www.Raspberry Pi 5, इसका खुद का एक वेबसाइट है, शॉप है। ओके, ये देख लीजिए, rep.in ये भी है आपका, ये भी है। एंड नाउ Amazon यू कैन सी हियर, आप लोग इससे परिचित हो गए, ये भी है, ये शॉप है, ये जो कि लोगों ने बनवाए हैं, और उनके ये हाइपरलिंक है। आप लोग को हाइपरलिंक भी समझा दे रहे हैं, जैसे कि आयोग क्लास 4th में था, ये देखिए ये हाइपरलिंक है, एंड 9th में भी था, सॉरी। तो ये हाइपरलिंक है, एक टेक्स्ट है, देखिए पहला अंडरलाइन नहीं है, बट यहाँ पर हम जैसे क्लिक किया अंडरलाइन आ गया, एंड देन क्लिक किए तो हमें रिस्पॉन्स वो हमें किसी पेज पे ले जाएगा, इसे हाइपरलिंक कहेंगे। तो ये भी एक शॉप है। ओके, अमेज़ॉन आप लोग जानते होंगे। तो इसके ऐसे ही हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हमें कोई चीज़ प्रोडक्ट करना रहता है तो हम ऐसे सर्च करते हैं और हाइपरलिंक के थ्रू हम उस शॉप पे पहुंच जाते हैं। सो यहाँ तक आप लोग का हो गया। ईमेल, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स वीक एंड सेकेंड्स, receive messages across the internet. Almost everyone uses the internet. Their own emails account is usually called an email address. This because you will need an email address just about anything online, from online banks and creating a Facebook account. Okay, हमने जैसे कि कहा इतने में पूरा बिना घुमाए फिराए, जैसे कि हमने पहले भी समझा दिया है। ईमेल्स हमें सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए, सोशल मीडिया में हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसी भी तरीके से हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। और ईमेल की कंडीशन में भी कुछ ऐसा होता है कि हमें अपनी डिटेल फिल करनी पड़ती है, और फिल करते समय हम अपनी जानकारी रखते हैं, और ईमेल बनाते समय भी अपनी जानकारी देते हैं। तो ईमेल क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी पहले से कलेक्ट रखता है, और उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि जब हम अपने ईमेल से साइन अप करते हैं तो डायरेक्टली वो पर्टिकुलर एरिया, यानी चाहे वो वेबसाइट हो चाहे जो हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेती है आपके डिटेल को। ओके,
Social networking websites another way to create share with your family friends online rather than sharing your just few people over mail. Social networks makes easier to connect share with many people at same time. Facebook is a world's largest social networking sites with more 1 billion users वर्ल्डवाइड. इतने में देखिए सोशल नेटवर्क, जैसे हमने कहा ना सोशल मीडिया मीन्स क्या, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें होल वर्ल्ड में कनेक्टेड करा रहा है. हम कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाह रहे तो हमें दे रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन लोगों से बातचीत करें लाइक व्हाट्सएप, हम लोग चाहे कम्युनिकेट करें, चाहे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले, चाहे हम उसे एजुकेशन प्राप्त करें, वो हमें डायरेक्टली दे रहा है. ओके, everyday task you can do also everyday task. Internet complete many everyday task and errands. For examples, you can messages, banks account, pay your bill, shop, just about anything. The main advantage here convenience rather than going placed to place. You can do all these tasks at home. मतलब आप घर से कोई भी काम कर सकते हो, चाहे आपका किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ टॉपिक क्यों ना हो. आई रिपीट, आप घर से हर चीज़ कर सकते हो, चाहे आपका किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी क्यों ना हो. जैसे कि आपका टीचिंग हो गया, आपका शॉपिंग हो गया, आपका जॉब हो गया, आपका कुछ हो गया. आई मीन आप एट होम से यानी आप घर से ही कर सकते हो. लाइक चैट, इंस्टेंट मैसेज, एडिंग ए चैट एंड इंस्टेंट मैसेज, IM और शॉर्ट मैसेजेस सेंड read real time allowing to converse many quickly and easily. Email, these generally used to both or pupils online, so your messages can be read immediately by comparisons. Emails won't see until receipts check their inbox. Example, use instant messaging application including Yahoo Messenger and Google Hangouts. Some sites like Gmail, Facebook and allow you chat within your web browser. जैसे कि हमने कहा कि आप जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया एंड मेनी मोर वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्क ऐप्स जो कि आपको वर्ल्ड से पूरे लोगों से, दुनिया के पूरे लोगों से कनेक्टेड कराती है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट किए सोशल ऐप्स पर. जैसे आपका हमने बताया कुछ एग्जांपल, और हम लोग उनसे डायरेक्टली हम चैट कर सकते हैं. ओके, उनसे जुड़ने के बाद चैट कर सकते हैं और हम लोग चैट या कम्युनिकेशन हम डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं और इंस्टेंटली कर सकते हैं. लाइक उनके पास स्पीड से पहुंचेगा, वो अपनी स्पीड से रीड करेंगे एंड देन आपको रिप्लाई करेंगे. हाउ डू आई कनेक्ट द इंटरनेट? वंस यू हैव सेट अप योर कंप्यूटर, you may want to purchase home internet access, so you can send and receive email, browser, web, stream videos and more. You may want to set up wireless network commonly known as Wi-Fi, so you can connect multiple devices to internet at the same time. So now sorry, थोड़ा स्पीडली पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीडली या थोड़ा एरर भी आ जाता है प्रोनाउंसिएशन में, सो उसके लिए सॉरी, बट एक्सप्लेन करते हैं. आप चार्जिंग को नोटिस ही कर सकते हैं लैपटॉप की. क्या करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम वाईफाई का यूज़ ले रहे हैं जो कि वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, वायरलेस हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने का वे क्या करते हैं, अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें एक डिवाइस से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपका वो राउटर हो, चाहे आपका वो मोबाइल हो, ठीक है, जिसमें कि इंटरनेट फैसिलिटी होती है. सो फैसिलिटी, व्हाट यू मीन बाय फैसिलिटी? सो आई मीन ये होता है कि आपके उसमें सिम लगना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा सोर्स, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपका इंटरनेट चले. जैसे आपका सिम हो गया, या आपका वो कहते नहीं है जैसे वाईफाई राउटर्स में एक एंटीना लगाया जाता है और इंटरनेट उस पर सेंड किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए. सेम पॉइंट, आपका कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिल रहा है. ओके, टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. द टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज यू कैन चूज लार्जली डिपेंडेंट ऑन योर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर. ISPs
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके, यानी कि जहाँ से आप सिम लेते हो उसे इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि आप जब सिम लेते हो तो वही आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, वही आपको कुछ ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे कहते हैं नहीं कि इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं या इंटरनेट ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं, ओके। सर्विसेज जिसे हम रिचार्ज करते हैं, सिंपली लैंग्वेज में रिचार्ज करें, इंटरनेट चला, इंटरनेट ऑफ कर दिए तो हम लोग नेटवर्क टू नेटवर्क जुड़ के कम्युनिकेट कर लेते हैं, ओके। आपको पता नहीं चलता, बट आप जब कॉल करते हो तो आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू टावर पे जाता है, दूसरे टावर पे जाता है, तीसरे टावर पे जाता है, देन फाइनली आपके उस पर्सन तक पहुंचता है जहां आप कॉल करते हो, ओके। सो ये रहा कॉन्सेप्ट। सर्वर योर एरिया अलोंग द types of services they offer. Here some common types of internet services, ठीक है। dial-up, this is generally slowest type of internet connection and you should to probably avoid the unless it the only the services available in the your area. ये सबसे स्लोएस्ट होता है डायल अप, ठीक है। ये डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्शन के मामले में आपको ज़रूर से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, इसलिए इसे अवॉइड किया जाता है। और ये क्या करता है, ये आपके एरिया में ही अवेलेबल कराएगा नेटवर्क को, सिर्फ आपके एरिया में, होल वर्ल्ड में नहीं, ओके। डायल अप इंटरनेट यूजेज योर फोन लाइन, सो अनलेस आपके फोन लाइन में यूज होता है, सो अनलेस यू हैव मल्टीपल फोन्स लाइन्स यू विल नॉट एबल टू यूज योर लैंडलाइन एंड इंटरनेट द सेम टाइम। मतलब इतना क्या, डायल अप जो होता है वो आपके फ़ोन लाइन और सो अनलेस, जबकि मल्टीपल फ़ोन लाइंस जो फ़ोन्स होते हैं वो उसके एबल नहीं होते लाइन। इस लाइन को फिर से क्लिक कर दे, देखिए क्या होता है। ये पुराने ज़माने का डिवाइस है, सबसे स्लो होता है, ठीक है। और डायल अप, ये इंटरनेट है, जब पहले आया तो डायल अप का इस ज़माना था, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये सबसे स्लोएस्ट था, आपके एरिया में ही कवर होता था। और आपका डायल अप जैसे होता है ना ब्लूटूथ डिवाइसेस, एक डिवाइसेस उसके एरिया फिक्स होती थी, लाइक उसके एरिया में आए तो कनेक्टेड हुए, नई एरिया में आए तो नहीं कनेक्टेड हुए, दैट सिंपल, ओके। एंड केबल्स सर्विसेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वे केबल्स टीवी, ऑल्दो you do not necessarily need to have a cable TV in order to get its use a broadband connection and can be faster than both dial-up and DSL services. However, it's only available where cable TV is available. आपका ब्रॉडबैंड आप जिसे राउटर कहेंगे, ओके। आज के ज़माने में समझो राउटर से भी हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। डायल से फास्टर है, आज के समय में फास्टर है, ओके। अब क्या कहते हैं हम लोग इसे कि ये जो है ये आपका अवेलेबल हो सकता है जहाँ पर आपका टीवी अवेलेबल हो। और ये आपका आई होप देखिए ये वायरलेस है, ओके, या वायरलेस सेम पॉइंट, ये वायरलेस है, ओके। ब्रॉडबैंड एंड क्या करेगा कि आपका जहाँ पे टीवी रहता है, या एक लोगों ने एलसीडी टीवी देखा आज के समय में, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कुछ लोग उसी से इंटरनेट से मूवीज़ देखते हैं, जैसे हम लोग होता नहीं एंटीना लाते हैं, फ्री डिश एक डिश लाते हैं एंड उससे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं। तो अब आज के समय में क्या हुआ कि इंटरनेट के थ्रू टीवी देखा जा रहा है, लाइक योर मोबाइल, ओके, मोबाइल फ़ोन के थ्रू जैसे हम लोग मूवी देखते हैं और वगैरह वगैरह, लाइक आपका गूगल जियो टीवी। अब बात समझ गई इजली। DSL सर्विसेज यूज ब्रॉडबैंड कनेक्शन which makes faster than dial-up. DSL connection to the internet is way phone line but doesn't require to have a landline at home. Unlike dial-up, you will able to use the internet and your phone line same time. I mean इसमें क्या कहेगा कि आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि आपका बहुत ही फास्टर होता है डायल-अप से, ठीक है। और आपका फ़ोन लाइन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लैंडलाइन यानी आपके घर के
घर में आपका लैंडलाइन से कनेक्टेड हो, जबकि डायल-अप के लिए ये ज़रूरी है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके उस समय, यानी जब आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपके होम पर लैंडलाइन के थ्रू कनेक्टेड होना, उस डिवाइस में वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होना ज़रूरी है आपके डायल-अप के केस में, बट ब्रॉडबैंड के केस में ऐसा नहीं है। Satellite connection uses broadband doesn't require a cable or phone lines. It's connected internet throughout satellites orbiting the Earth. As a result, it can use almost anywhere world, but connection many affected by weather patterns. Satellite connection are also usually slower than DSL or cable. देखिए हमने कहा क्या, सैटेलाइट्स क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप तक सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये आपके क्लाइमेट्स पे डिपेंडेड होते हैं, ओके। आपके क्लाइमेट्स के अनुसार इनका स्पीड होता है। एंड नाउ सेम पॉइंट, ये डीएसएल या केबल के मामले में स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि आपके उससे डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आपके क्लाइमेट से। अगर क्लाइमेट्स आपका वेल रहा देन ओके, अगर ठीक ठाक रहा देन ओके, चलने लायक रहा तो भी ओके। अदरवाइज अगर आपका क्लाइमेट्स बेटर नहीं रहा, अगर अनबेटर हो गया ज़्यादा हद तक, तो आपका इस मामले में स्पीड स्लो हो जाएगा। 3G और 4G सर्विसेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ मोबाइल फोन्स एंड कनेक्शन वायरलेस थ्रू योर ISP। However, these types of connection aren't always the first DSL or cables. They will also limit the amounts of data you can use each month, which isn't the case with most broadband plans. Okay, now same point, 3G और 4G कॉमन है, ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर होते हैं। और क्या होते हैं, ये इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज होते हैं, ओके। जबकि इस कनेक्शन में हमेशा फास्ट इंटरनेट होता है। आपके DSL या केबल के मामले में इंटरनेट फास्ट होता है बहुत ही। और ये क्या होता है, ये लेकिन ये लिमिटेड होता है, और ये आपके पैसे के ऊपर रहता है कि आप कितना का रिचार्ज प्लान कर रहे हैं और कितने हैं रिचार्ज प्लान में आपको कितने टाइम तक आपको डेटा दिया जा रहा है, चाहे मंथ या ईयर हो। और विच इजंट केस विथ मोस्ट ब्रॉडबैंड प्लान्स, जो कि आपके ब्रॉडबैंड प्लान से ये की तरह ये लोग नहीं होते हैं। उनके मामले इतना समझिए, यानी कि विच एजेंट से लेकर के ब्रॉडबैंड प्लान तक, जैसे तो नहीं इसमें कंपेयर कर रहा है, सिंपल सी बात। इसमें कंपेयर कर कह रहा है कि आपके ब्रॉडबैंड जो प्लान्स होते हैं ना, उसकी तरह ये नहीं होते हैं, ओके। यूजिंग वेब ब्राउजर्स, सो नाउ पहले वेब ब्राउजर से डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए ये आपका URL है, URL एरिया, URL बार इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एड्रेस बार है, यहाँ पर आप एड्रेस टाइप करोगे। ये जैसे कि हमने आप लोग को नोटिस कराया था, ये देखिए इसे ना इसे, ओके। और हमने कहा था ये आपका टैब है, टैब लाइक जैसे अभी के हमने कहा था ना टाइटल, ये आपका टाइटल एरिया है। हमने Raspberry Pi 5 लिखा, हमने इस पर अगर यहाँ पे सिर्फ Raspberry Pi 5 लिखा तो यहाँ पे Raspberry Pi 5 कर रहा है। लेकिन अगर हमने अमेजोन पे हमने जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमेजोन लिख कर आएगा, और अगर हम पेजेस पे क्लिक करेंगे तो पेजेस लिख कर आएगा। जैसे कि देखिए हमने अमेजोन पे टैप नहीं किया है, जस्ट उसी पे किया है, तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट लाकर दिखा रहा है, क्योंकि वो होम पेज पे है नहीं, ओके। एंड नाउ फाइनली आपका जैसे हमें इंटरनेट का यूज़ लेना है, तो आई इंटरनेट का यूज़ आपका इस बुक के हिसाब से समझते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम पहले सॉफ्टवेयर दिखा दे रहे हैं इंटरनेट के मामले में। ये देखिए आपका क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स हो गया, सॉरी ये टॉर अप के लिए नहीं है, ओके। तो सिंपल से लैंग्वेज, ओपेरा एंड इंटरनेट एक्सप्लोर एंड बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं, ओके। URL एंड एड्रेस बार, ये आपका URL बार है, यहाँ पे URL पेस्ट कर सकते हो, ये आपका एड्रेस बार है, यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हो, ओके। नाउ लिंक क्या होता है, नाउ देखते हैं। सेम पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग विजिट होते हैं YouTube।
ये हाइपरलिंक के जरिए हमने डायरेक्टली क्या देखिए हम डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा वीडियो प्ले होगा। नाउ सो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं, ये हमारा लिंक है। लिंक क्या होता है, यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे जस्ट पेस्ट किया, एंटर किया तो डायरेक्टली हमें वो वीडियो लाकर इनपुट करा दे रहा है। यू कैन सी हियर, ओके सेम पॉइंट, ये आपका लिंक हो गया। ओके नाउ आपका जैसे हम पेजेस के बारे में बता रहे तो आइए हम पेजेस को डिस्कस करते हैं। आपके चलिए फ्लिपकार्ट को विजिट कर लेते हैं। नाउ ये आपका फ्लिपकार्ट है। ओके यहाँ पर आ गए हम फ्लिपकार्ट पर। सो ये फ्लिपकार्ट है, यहाँ से हम लोग विजिट करते हैं। देखिए ये क्या है, ये कैटेगरीज है। देखिए दिस इज कैटेगरी, ये कैटेगरी है सारे। ओके अब ये कैटेगरी है। सो नाउ पॉइंट ये है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देख ये आपके कैटेगरी है और ये कुछ लिंक्स हैं। देखिए लिंक्स उस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक किए ये दूसरे पेज पे ले गया, इसे अनदर पेज कहेंगे। यानी किसी भी वर्ड पर क्लिक करने से अगर हम किसी अदर पेज पर जा रहे हैं डायरेक्टली उसे हम अनदर पेज कहेंगे। आपका नेविगेशन बार ये होता है, इसे बैक करोगे तो डायरेक्टली बैक आ जाओगे, प्रेस करने से पीछे चले जाओगे, इसे आगे हो जाओगे। लाइक योर ये बैक है, इससे बैक ऑप्शन होगा, इससे फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ेगा। पीछे जाना है, पीछे जाइए, आगे उसी पे आना है, डायरेक्टली उसी पे आ जाइए। ओके एंड आपका टेबल्स ब्राउजिंग क्या है, टेबल्स ब्राउजिंग आपका सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनी ब्राउजर अलाउज टू ओपन लिंक्स न्यू टैब आपका डिग है। ज़्यादा ना बात करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक हमें देखिए ये ओपन न्यू टैब दे रहा है, इस लिंक को नए टैब ओपन करो, यानी कि आपका ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। आई बात समझ में। न्यू टैब ऑप्शन क्या होता है कि आप जिस वेबसाइट को ओपन किए होंगे उस वेबसाइट को तो ओपन कर ही सकते हो, लेकिन साथ में आप और किसी भी मतलब उसी वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, यानी हमें इसको शॉप करना है, हम चाह रहे हैं कि ये पेज है। नाउ सी अगेन आपका न्यू पेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि आई होप ये मशीन गन है। ओके तो क्या करते हैं, हम चाह रहे इसे देखना कि ये है कैसा बाय करने से पहले, और ये क्लोज भी हो ये कैटेगरी वाला, तुम डायरेक्ट इस पे गए टैब किए, ये देखिए ये न्यू टैब में आया, ये नया पेज पे आ गया, डायरेक्टली इसमें नया पेज क्रिएट हुआ और उस पर एड्रेस आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमें पसंद नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कट कर देंगे और ये भी हमारा लॉस नहीं हुआ। ये आपका डिफरेंसेस है। ओके इसे कहते हैं टेबल ब्राउजिंग। ओके और ये आप लोग एक ही इस ब्राउजर में बहुत सारे पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। लाइक सिर्फ आपको टैप करना है, उस लिंक पर टैप करना है, देखिए उस वर्ड पर टैप करना है और ओपन न्यू टैब उस लिंक को, और जितनी बार करोगे उतनी बार वो अलग अलग पेज में ओपन होगा, इसे पेज कहेंगे। ओके नो और क्लोज करने के लिए सिंपल जस्ट हमने यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर किए ओपन, यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम कट के बटन पे क्लोज टैब देखिए लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली कट हो जाएगा। सिंपल बुक मार्क एंड हिस्ट्री आइए हम दिखा देते हैं वो भी क्या है। जैसे हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमें डायरेक्टली ये चाहिए, इन फ्यूचर अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हमें डायरेक्टली पहले यही पेज दिखाया जाए। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे कट कर देते हैं एंड अगर हम आएंगे वेट बुक मार्क्स एंड यू कैन सी हियर, वही पेज आ गया। अब हिस्ट्री पे क्या, हिस्ट्री पे आपका डायरेक्टली वो होता है आपने जो जो अभी तक विजिट किया होगा वेबसाइट्स को, जिस वेबसाइट पे या जो जो आपने विजिट किया होगा डायरेक्टली वो सारा का सारा यूआरएल अपने पास रखता है। लाइक हमने इस पर विजिट किया था, इसका यूआरएल रखा है एड्रेस।
ओके, और इसके थ्रू हम लोग इस पर विजिट हो सकते हैं। सो नाउ आपका डाउनलोडिंग फाइल्स क्या है? आपका डाउनलोडिंग फाइल्स और कुछ नहीं है। अगर हमने जस्ट आप इमेजिन करिए, इमेजिन नहीं लाइक हम दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ सी हियर। ओके, हमने ये इमेज हमें डाउनलोड करना है। सो नाउ क्या करेंगे, इमेज के केसेस में क्या देखिए, हमने डायरेक्टली हमने इस पर कॉपी किया एंड सेव एज किया। वेब ऐप, हमें वेब ऐप नहीं चाहिए। ओके, डायरेक्टली हमने सेव किया और वो हमारा सेव हो गया। अब आई बात समझ में? ये तो हमारा डाउनलोडिंग केस हो गया इसका। बट अगर हमें सेम एक पॉइंट अगर हमें वीडियो का चाहिए तो हम उसके कॉपी उसके यूआरएल को लाइक 1 मिनट, हालांकि हम डाउनलोडिंग करेंगे नहीं बट हम दिखा देना कॉन्सेप्ट। अगर कोई एरर आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। लाइक हम डायरेक्टली गए, ओके, नाउ हमने कोई भी हम लिखेंगे वीडियो डाउनलोडर और उसमें डायरेक्टली ऐसे लिंक को पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड पेस्ट कर देंगे, डायरेक्टली क्या करेगा वो हमारा वीडियो शो करा देगा। एंड देखिए ये है उसकी क्वालिटी बताइए, और अगर हम उस पर प्रेस करेंगे डायरेक्टली सॉरी ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये मेन प्रॉब्लम होता है। ओके सॉरी, मतलब सेम पॉइंट यही होता है, कुछ कुछ वेबसाइट का ये मेन प्रॉब्लम होता है कि ऐड चलाते रहते हैं। सेम यही पॉइंट है, जस्ट क्लिक करेंगे एंड डाउनलोडिंग स्टार्ट। ओके, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड नाउ सेम पॉइंट डाउनलोडिंग फाइल्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एंड आपका सेविंग इमेजेस, जैसे हमने अभी सेव इमेजेस फिर से करके दिखा दे रहे हैं। नाउ इस बार कुछ अलग करते हैं। ओके, अलग करते हैं, आप फोकस करिए, हम ये इमेजेस डायरेक्ट उठाते हैं। सॉरी ये तो वीडियो है, इसे कट करेंगे। एंड नाउ हम ये इमेजेस उठाते हैं। हमने क्या कहा था, हम जस्ट उस पर इमेजेस पे जस्ट राइट क्लिक करेंगे एंड लिखा रहेगा सेव एज इमेज, सेव इमेज एज। हम उस पर एक्सटेंशन लिख देंगे किस फॉर्मेट में हमें करना है, यानी किस टाइप में, जेपीजी, जीआईएफ, किस तरह से, और सेव पे क्लिक कर देंगे, वो जस्ट हमारा सेव हो जाएगा। ओके, और हाउ टू सर्च वेब। सर्च वेब क्या होता है, डायरेक्टली जैसे हमने कह दिया कि वेबसाइट को सर्च करना है, जैसे कि हमें कोई भी वेबसाइट सर्च करना है, जैसे कि हमें हो गया फेसबुक, या हम रैंडम वेबसाइट ले रहे हैं। चलिए हम ले रहे हैं नाउ फोकस, हमने एजुकेशनल रैंडम लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे वेबसाइट दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यू कैन सी हियर। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट दिए जा रहे हैं, और उस पर हम लोग विजिट करेंगे और सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और ये सजेशंस, सर्च सजेशंस, अगर आप चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो जैसे हम कहें ना कि हमें जैसे चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं कि आयरन मैन, हमें पता है किसी मूवी का ये इसमें कैरेक्टर था, हमें नहीं पता उसका ऑनर का मतलब उसे निभाने वाला कौन था, उसका रोल प्ले करने वाला। तो जस्ट हम कहेंगे आयरन मैन हु वाज ही, तो देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कुछ सजेशन लिखा है, वाई आयरन कॉल्ड फी, वाई आयरन। बट अगर हमने यहाँ पे आयरन के जगह पर अगर आयरन मैन कर दिया, नाउ देखिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है,
व्हाट आयरन मैन डिस्टेंस। देखिए ये कुछ बता रहा है कि आयरन मैन इतना डिस्टेंस कवर कर सकता था। ओके, यहाँ पर देखिए ये कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि इंटरनेट पे पूछे गए थे, और अगर उसका रोल की बात की जाए तो आयरन मैन को टोनी स्टार्क ने निभाया था। ओके ओके, यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट्स मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, आप लोग का सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट था, ये सर्च इंजन को भी हम समझा देते हैं। ये देखिए ये आपके सर्च इंजन है, डकडकगो, बिंग, गूगल एंड विकिपीडिया। ओके, सो नाउ अगर इसके बाद भी किसी को कोई कहीं डाउट आ रहा है देन प्लीज पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है। क्लासेस में हम यहाँ तक आपका इंटरनेट का सारा कवर करा चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग देख सकते चार्ज है नहीं, चार्ज अगर हो जाएगा देन नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट कर देंगे।